Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel BioBridge. Today we are going to discuss a very beautiful topic like एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जो होता है बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक बन जाता है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज के वीडियो के थ्रू एक्शन पोटेंशियल। इसको समझते हैं कि इसका पाथवे कैसे जाता है, इसका चार्जेस का चेंजेस कैसे होता है, चार्ज जो पोटेंशियलिटी होता है, जो सेल का इन्वायरमेंट होता है, जो रेयरली देखने को मिलता है कि कभी पॉजिटिव इसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंजेस जो होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब पड़ता है या फिर जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है या फिर कोई वहाँ पर स्टिमुलस आता है। सपोज कीजिए कि आप खड़े हैं और आपके हैंड पर या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट्स पर, पेरिफेरल ऑर्गन्स पर कोई ऐसे टच किया, तो वो टच हमारे माइंड को कैसे जाता है, वहाँ का सिग्नल माइंड तक कैसे जाता है। तो बात करते हैं इस वीडियो के थ्रू, यही हम लोग समझेंगे, इसका मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। तो नॉर्मली जो एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जनरेट होता है। एक एक्शन पोटेंशियल वो होता है जब यहाँ पर कोई टच किया, वहां से जो सिग्नल जनरेट हुआ वो हमारा माइंड तक पहुंच जाएगा, वही क्या होता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिड एंड टेम्पोरली चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंजेस आता है तो वो होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। तो नॉर्मली इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, इट इज रैपिड एंड टेम्पोरली, इट इज रैपिड एंड टेम्पोरली changes in membrane potential। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन जो होता है सेल मेम्ब्रेन, उसमें पोटेंशियली चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे एक्शन पोटेंशियल। और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो वो एक्साइटेबल सेल्स में होता है। किसमें होता है? इन एक्साइटेबल सेल। और एक्साइटेबल सेल्स किसको बोलते हैं? नॉन एक्साइटेबल सेल्स किसको बोलते हैं? एक्साइटेबल सेल्स वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, जो कार्डियक मसल्स होता है उसमें एकदम कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है। तो वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर मसल सेल्स का पोलैरिटी में चेंजेस आ रहा है। समटाइम्स जो सेल्स होता है वो पोलराइज हो रहा है, समटाइम्स वो डीपोलराइज हो रहा है, फिर हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। ये टर्म्स का मतलब भी समझेंगे। तो हमारा जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्यों होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्यों जनरेट होता है। ये रियलिटी है दोस्तों कि मतलब जो हमारे बॉडी में करंट पास होता है और ये किस फॉर्म में पास होता है, तो वो आयंस के फॉर्म में पास होता है। जैसे क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज। और ये मेनली ये चार्ज के इन्वायरमेंट ही क्रिएट करता है वो एक्शन पोटेंशियल। वही सिग्नल्स को क्या करता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। सपोज यहाँ पर आप किसी ने टच किया, तो ये कैसे पता चला कि किसी ने टच किया? बहुत सारे ऐसे टच होते हैं जो क्या होता है कि पता नहीं चलता है, तो हो सकता है उसका एक्शन पोटेंशियल एकदम माइनर जनरेट हो, जिसको लोकल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, तो समझते हैं इस लेक्चर के थ्रू। सो गाइज, यहाँ पर जो नॉर्मली क्या होता है, जो एक्साइटेबल सेल्स होता है, जैसे मान लीजिए एक न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरॉन्स में होता है, फिर मसल सेल्स में होता है, मसल सेल्स में होता है। तो जो कार्डियक मसल सेल्स होता है या फिर स्मूथ मसल सेल्स होता है या फिर न्यूरॉन्स होता है, तो इसमें एक्शन पोटेंशियल का पाथवे थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। ठीक, तो समझेंगे उसको भी, लेकिन अभी समझते हैं एक न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। सपोज यहाँ से जो न्यूरॉन्स का तार बिछा हुआ है, एक वायरिंग का तार कैसे बिछा होता है, यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो वो लाइट जलेगा। कैसे जलेगा? यहाँ पर कोई स्टिमुलस दिए, सपोज यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक आपका स्विच है और यहाँ पर बल्ब है, तो यहाँ से कैसे यहाँ तक सिग्नल जाता है? यहाँ पर कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इस स्विच को ऑन किए तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और ये चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू कहाँ चल जाएगा, हमारा बल्ब, और ये लाइट ग्लो करने स्टार्ट हो जाएगा। सो इसी पाथवे को हम लोग समझेंगे। ये बल्ब हमारा ब्रेन हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन, और ये हमारा पेरिफेरल ऑर्गन हो गया जो जहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और गाइज, यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होकर ब्रेन तक जा रहा है और जिस नर्व के थ्रू जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व टर्म से ही पता चल रहा है, सेंसरी नर्व मतलब ये नर्व जो होता है सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर पेन हो रहा है, तो वो सेंसरी नर्व के थ्रू हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। और वहां से जो एक्शंस क्रिएट करने के लिए, सपोज कीजिए कि हम किसी आग पर ऐसे हाथ रखें तो एकदम सडनली क्या होता है, एक रिफ्लक्स एक्शन होता है और तुरंत से हटा लेते हैं। तो माइंड क्या बोला कि तुम वहां पर आग है, तुम जल्दी से हटाओ, और बहुत ही रैपिड एक्शन होता है। तो जो माइंड से सिग्नल जनरेट हुआ और उस पर्टिकुलर पार्ट पे कि वहां से तुमको हाथ हटाना है, वो होता है मोटर नर्व।
मोटर नर्व। सेंसरी मतलब सेंस किया, मोटर मतलब वो एक्शंस जनरेट कराने के लिए एक सिग्नल्स भेजा, ठीक, एक सिग्नल्स भेजा। तो सेंसरी नर्व को हम लोग एफरेंट नर्व भी बोलते हैं और मोटर नर्व को क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व भी बोलते हैं। तो बात करते हैं हम उस पाथवे के। सो एक्साइटेबल मतलब समझ में आ गया, एक्साइटेबल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जिसमें जो इंपल्स जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और नॉन एक्साइटेबल सेल्स वो होता है जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, जैसे हमारा एपिथेलियल सेल्स होता है। एपिथेलियल सेल्स पता है स्किन में एपिडर्मिस सेल्स होता है, ठीक। तो ये सारा जो सेल्स होता है इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, ठीक। तो समझते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि हम बात करते हैं, एक यहाँ पर सपोज कीजिए एक स्पाइनल कोड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ये स्पाइनल कोड का एक डिस्क है, ठीक। और डिस्क को समझने से पहले बात करेंगे कि जो इस वाले रीजन को बोलते हैं, ये डिस्क सपोज कीजिए इस तरह से रखा हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट मतलब डिस्क ऐसे है तो पीछे वाला, ठीक। और पोस्टीरियर पार्ट को, ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉर्न बोलते हैं। कौन सा हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न। डॉर्सल मतलब पीछे वाला हॉर्न। उसी प्रकार से ये आगे वाला हॉर्न, ठीक, वेंट्रिकल हॉर्न। सो तो बात करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो दो पार्ट से मिलकर बनना होता है, एक ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर का मतलब क्या होता है कि वहां पर सेल बॉडी का कलेक्शन होगा। सेल बॉडी का क्या होगा, कलेक्शन होगा। तो ये जो ग्रे मैटर आपको लिखा हुआ है और इसका एरो दिया गया है सेंटर में, तो जितने भी रीजन हो गए ये सेल बॉडी से, किसी न्यूरॉन्स के सेल बॉडी से, न्यूरॉन्स पता है आपको, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, ठीक। तो ये जो सेल बॉडी है इसी का कलेक्शन से बना हुआ होता है ये अंदर वाला पार्ट, जिसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं। और ये जो व्हाइट कलर का रीजन है, ये खाली स्थान, ये बना होता है व्हाइट मैटर से। और वो व्हाइट मैटर किसका होता है, एक्सोन का बना होता है। एक्सोन व्हाइट मैटर, और एक्सोन का कलेक्शन से व्हाइट मैटर बनता है। तो इसका कलेक्शन जिस एरिया में होगा, बहुत ज्यादा कलेक्शन होगा, तो उसको व्हाइट मैटर बोलेंगे। तो ये एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि जो मान लीजिए, जो यहां से एक मान लीजिए ये हैंड हो गया आपका, ये हैंड जो है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल कोई स्टिमुलस यहाँ पर आया। स्टिमुलस मतलब मान लीजिए किसी ने आपको यहाँ पर टच किया, तो यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होता है और यहाँ से क्या होता है, जो वेंट्रिकल हॉर्न है, पीछे वाला हॉर्न, वहाँ पर सिग्नल्स पहुँचाता है, ठीक। वहाँ पर सिग्नल्स पहुँचाता है और ये ब्रेन तक भेजेगा, ब्रेन तक सिग्नल रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद ये पोस्टेरियर वेंट्रिकल है, पोस्टेरियर जो वेंट्रिकल्स होता है, पोस्टेरियर हॉर्न क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है और एंटेरियर हॉर्न के थ्रू क्या करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाता है और वहां बोलता है कि तुम जल्दी से वहां से हटाओ, कोई तुम्हें टच किया है या फिर कोई तुम्हें मतलब आग से वो रीजन जल रहा है। तो ये दो मैकेनिज्म होता है, एक सेंसरी नर्व होता है और ये मोटर नर्व होता है, ठीक, जिसको इफरेंट नर्व भी बोलते हैं। तो ये नर्व क्या करता है, मोटर एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जो नर्व होता है हमको ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली इसी पाथवे को समझेंगे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो सिग्नल जनरेट हुआ, वो ब्रेन तक गया कैसे, और ब्रेन से जो सिग्नल जनरेट हुआ वो स्पेसिफिक रीजन्स तक आया कैसे। तो देखते हैं इसी को। सपोज ये मेरा स्पाइनल कोड है, ये मेरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक। और यहां से एक न्यूरॉन्स जनरेट हुआ, यहां से एक न्यूरॉन्स ठीक, ये न्यूरॉन्स जनरेट हुआ। और ये समझ लीजिएगा ये जो रीजन है ये क्या है, ये हमारा हैंड है या फिर कोई ऑर्गन्स या फिर पेरिफेरल कोई भी पार्ट है जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जहां पर टच कोई कर रहा है। सपोज कीजिएगा कि सबसे पहले ये होता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ चैनल्स होता है, छोटा छोटा चैनल्स होता है और इस चैनल्स का जो नाम होता है उसको पोटेशियम चैनल्स बोलते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स, लीकी चैनल्स, ठीक। उसी प्रकार से जो हमारा क्या होता है, कुछ चैनल्स होता है सोडियम चैनल्स, कुछ चैनल्स होता है सोडियम चैनल्स, और ये बहुत छोटा चैनल्स होता है सोडियम लीकी चैनल्स। तो हमारे जो नॉर्मल सेल का स्टेटस होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सेल का स्टेटस क्या होता है कि यहाँ पर
सपोज किसी रीजन में यहाँ पर ही हम लोग लेते हैं एक पंप होता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि ये नॉर्मली क्या करता है, 3 सोडियम को क्या करता है, बाहर ढकेलता है। 3 सोडियम को क्या करेगा, 3 सोडियम को क्या करता है, बाहर ढकेलता है, और 2 पोटेशियम को क्या करता है, 2 पोटेशियम को अंदर ले जाता है। ठीक, 2 पोटेशियम को क्या करता है, अंदर ले जाता है। ठीक, तो नॉर्मली क्या है कि जब ये हमारा नॉर्मल सा फिनोमिना होता है हमारे सेल के अंदर कि ये नॉर्मल चेंजेस होता है, और इस नॉर्मली चेंजेस के लिए एक एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, 1 एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, क्योंकि एटीपी अगर यहाँ पर नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि सपोज कीजिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, इस मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन में कोई हलचल नहीं हुआ है, कोई हलचल नहीं हुआ है। और सपोज कीजिए आपको एक सॉफ्ट टच किसी ने किया, सॉफ्ट टच किया, तो सॉफ्ट टच करेगा जब, यहाँ पर मान लीजिए कि सॉफ्ट टच किया किसी पार्ट पे, क्या किया, सॉफ्ट टच, इस, और ये हैंड है, हैंड वाला पोर्शन है, और यहाँ पर क्या किया, टच किया तो क्या करेगा, जब यहाँ पर कोई स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, सपोज कीजिए यहाँ पर जब स्टिमुलस प्रेजेंट हो जाता है, यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर जब स्टिमुलस प्रेजेंट होता है तो सोडियम क्या करता है, एंटर करता है। ठीक, सोडियम क्या करेगा, यहाँ से एंटर करना स्टार्ट कर देगा, इस चैनल के थ्रू सोडियम एंटर करता है, और बहुत लिटिल अमाउंट में, कम अमाउंट में सोडियम क्या करता है, एंटर करता है। और जब सोडियम एंटर करेगा तो इस सेल्स का पोलैरिटी क्या होगा, अंदर ज्यादा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और कम नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, ग्राफ की मदद से समझते हैं कि मान लीजिए ये एक ग्राफ है, और ये ग्राफ में ये जो पॉइंट होता है नॉर्मली इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहने का मतलब है कि ये जो सेल का स्टेटमेंट है, इसमें कोई हलचल नहीं हुआ है। तो नॉर्मली -70 वोल्ट पे क्या होता है, -70 मिली वोल्ट पे क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स का स्टेटमेंट बरकरार रहता है, उसमें नॉर्मल -70 वोल्ट में कोई हलचल नहीं देखने को मिलता है। सपोज यहाँ पर कोई स्टिमुलस नहीं है तो इस न्यूरॉन्स का क्या होगा, यहाँ का जो न्यूरॉन्स होगा वो रिलैक्स रहेगा, तो -70 वोल्ट उसमें करंट रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर स्टिमुलस मिला, यहाँ पर जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, यहाँ पर जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा, सपोज कीजिएगा ये -70 वोल्ट, मिनी वोल्ट -70 है। ठीक, अब इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक, ये -70 वोल्ट पे है, और यहाँ पर कोई ये नहीं है, कोई यहाँ पर स्टिमुलस नहीं है। तो सपोज कीजिए कि जब यहाँ पर स्टिमुलस प्रेजेंट होता है तो सोडियम क्या करता है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम एंटर करेगा, तो इस पोटेंशियली जो होता है इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन का चेंज होता है, और ये मेनली क्या होता है, यहाँ से क्या होगा -60, फिर आता है -50, इसी प्रकार से -30, फिर 0, फिर -20, फिर प्लस, और यहाँ पर +40। ठीक, तो इसी प्रकार से सपोज कीजिए कि जो इसमें सोडियम एंटर करता है तो इन्वायरमेंट क्या होता है, अंदर का पॉजिटिव होता है। ठीक, पोटेंशियल जो इसमें पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, तो ये ग्राफ कहा जाता है, ये ग्राफ कहा जाता है ये ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ पर यहाँ पर आगे बढ़ता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, लेस नेगेटिव मतलब ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक, लेस नेगेटिव मतलब इसमें पॉजिटिव आयंस आ रहा है तो इसमें लेस नेगेटिव हो रहा है। ठीक, तो लेस नेगेटिव मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक, तो ग्राफ ऊपर जाएगा, तो ग्राफ ऊपर, अगर मान लीजिए कि ये क्या था, पोटेशियम था, ये सोडियम चैनल था, तो इसमें एक कैपेसिटी होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत पतला, बहुत नॉर्मल सा टच होगा जिसको माइंड रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो माइंड रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मली जितना सोडियम आयंस इसमें आया था तो इस मेम्ब्रेन का पोलैरिटी पॉजिटिव कर रहा था। ठीक, तो उसी अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। ठीक, तो उतना ही क्या करेगा, पोटेशियम भी बाहर लीकी चैनल से निकल जाएगा। तो यहाँ का पोलैरिटी जो है, यहाँ का जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो फिर नॉर्मल पर आ जाता है। ठीक, मतलब जितना पॉजिटिव आयंस अंदर गया उतना पॉजिटिव आयंस बाहर आ गया, तो इसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल फिर से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चल जाता है। ठीक, फिर से क्या चल जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। ठीक, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर से कोई हलचल नहीं। और ये फेज जो होता है ये इनिशियल फेज होता है जिसमें माइंड रिकॉग्नाइज नहीं करता है। माइंड कब रिकॉग्नाइज करेगा, माइंड रिकॉग्नाइज तब करता है जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है।
जब एक्शन पोटेंशियल एकदम क्वालिटी वाला जनरेट होता है। अब ये क्वालिटी वाला नहीं है, ठीक। तो सपोज कीजिए इसी प्रकार से क्या होता है, एक स्टिमुलस ऐसा आया, एक स्टिमुलस ऐसा आएगा कि इस मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर एक स्टिमुलस स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक किया, मान लीजिए कोई टच किया और थोड़ा इंटेंसिव टच था, तो यहाँ पर थोड़ा जो सोडियम एंटर कर रहा था वो ज्यादा एंटर करेगा, ठीक। वो ज्यादा एंटर करना स्टार्ट करेगा, लॉट्स ऑफ सोडियम विल इनफ्लक्स। या सोडियम का जब चैनल्स के थ्रू ज्यादा आ जाता है, ज्यादा चैनल आ जाएगा, तो वहां पर क्या होता है कि इसका जो है वो यहाँ पर नेगेटिव था, तो ज्यादा पॉजिटिव आयन आने के कारण क्या होगा, इसका एनवायरनमेंट थोड़ा कम नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ज्यादा होने लगेगा, ठीक। तो फिर से ये ग्राफ क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। अब एक ऐसा पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं -55 मिली वोल्ट। ये -55 मिली वोल्ट में जब पहुंचता है, ये जब पहुंचता है इसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, तो इस -55 वोल्ट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड। और ये थ्रेशोल्ड तक जब पहुंचता है, तब हमारा यहां पर एक होता है सोडियम सेंसिटिव, एक चैनल्स होता है जो बड़ा सा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये चैनल्स जो होता है क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम सेंसिटिव वोल्टेज चैनल्स। मतलब ये चैनल्स का एक देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक। इसका दो रीजन होता है, एक ऊपर वाला जो परमानेंटली बंद रहता है, ठीक, और एक अंदर वाला जो परमानेंटली ओपन रहता है, ठीक। तो ओपन रहेगा अंदर वाला, और बाहर वाला क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक। तो नॉर्मली इस वाले रीजन को क्या बोल देंगे, इस वाले का रीजन को बोलेंगे, इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन गेट। एक्टिवेशन गेट मतलब ये गेट एक्टिव कब होगा, जब -55 वोल्ट एक थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाता है। थ्रेशोल्ड मतलब एक ऐसा डेस्टिनेशन, अगर वहां पर पहुंच गया, पहुंचने के बाद ये चैनल्स ओपन हो जाएगा। ये चैनल्स क्या हो जाएगा, ये चैनल जो ऐसे था वो अब कैसे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहां से सोडियम बहुत ज्यादा एंटर करेगा, क्या करेगा, इससे सोडियम एंटर करेगा। और ये छोटा छोटा चैनल जो लीकी चैनल था, और इस वाले चैनल को क्या बोलते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं, ठीक। तो अब बात आता है कि यहां से जब सोडियम बहुत ज्यादा एंटर करने लगता है, बहुत ज्यादा सोडियम एंटर करेगा, बाहर सोडियम ज्यादा था, पहले ही बता चुके हैं, बाहर का एनवायरनमेंट सोडियम ज्यादा की वजह से क्या था, ये पॉजिटिव था, और अंदर नेगेटिव था। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स का मात्रा ज्यादा था। अब बात करते हैं कि जब सोडियम इंटर कर गया, बहुत ज्यादा सोडियम इंटर कर जाता है, तो क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होता है, एकदम पहुंचना, यहां से क्या होता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, थ्रेशोल्ड को स्ट्राइक किया, और यहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और जनरेट होने के बाद पहुंचता है हमारा +30 वोल्ट पे पहुंच जाता है। +30 वोल्ट पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर मतलब +30 वोल्ट का मतलब एक पीक होता है, एक मेम्ब्रेन का पीक लेवल होता है, जिसको बोलते हैं, और ये जब पॉजिटिव आयंस भर जाता है इसमें, तो उसी स्टेट को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो ये वाला स्टेट क्या हो जाएगा, ये स्टेट क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब डीपोलराइज हो गया। डीपोलराइज का मतलब यहाँ पर सोडियम आयन मतलब पॉजिटिव आयंस एंटर कर गया, और इस सेल्स को क्या किया, एकदम हाईली चार्ज बना दिया। क्या बना दिया, चार्ज बना दिया, ठीक। चार्ज बना दिया तो फिर क्या हुआ, चार्ज बनाने के बाद यहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, और ये एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, जब +30 वोल्ट पे पहुंच जाता है, +30 मिली वोल्ट पे पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि एक ऐसा स्टेट होता है, +30 वोल्ट पे पहुंचने के बाद एक चैनल्स को क्या करता है, एक और जो चैनल्स होता है जिसको बोलते हैं पोटासियम सेंसिटिव वोल्टेज चैनल, ठीक। तो ये चैनल्स बेसिकली दोनों का साइज बहुत सिमिलर होता है, और इस तरह का जो सोडियम चैनल्स है बहुत मिलियंस ऑफ सोडियम चैनल्स होता है, ठीक। इसलिए मिलियंस ऑफ सोडियम आयंस विल एंटर इनटू द न्यूरोनल सेल्स, और ये न्यूरॉन सेल्स में आने के बाद इस सेल्स का पोलैरिटी को चेंज कर देता है, ठीक। पॉजिटिविटी हो जाता है इस सेल में, इस सेल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिविटी होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जब ये पॉजिटिव होता है तो +30 वोल्ट पर ये पहुंच जाता है, और +30 वोल्ट पर पहुंचने का ये प्रोसेस होता है जो -55 से लेकर +30 तक, इस पाथियों को बोलते हैं क्या चीज, पोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज हो रहा है,
ठीक। नेक्स्ट, जब प्लस 30 वोल्ट पर पहुंच जाता है, प्लस 30 मिली वोल्ट पर पहुंच जाता है, तो क्या होता है, प्लस 30 वोल्ट पर पहुंचने के बाद अब क्या होता है कि ये एक ऐसा पीक लेवल होता है जहां पर पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देता है, जहां पर ये पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देता है। ये पोटेशियम चैनल्स ओपन होगा तो जो सेल्स के अंदर पोटेशियम आयंस था वो लीक आउट होने लगेगा, ठीक। पोटेशियम लीक आउट होने लगेगा, पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में लीक आउट होगा, ठीक। तो समझिएगा, जब पॉजिटिव आयंस पहले से था, पोटेशियम पहले से था, ठीक, पोटेशियम क्या था, पहले से था, तो क्या करेगा, पोटेशियम जब पहले से था तो और सोडियम और ज्यादा है, तो इस सेल्स में पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसके पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, इसके अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, जब ये प्लस 30 वोल्ट पे पहुंचता है सोडियम के एंटर करने की वजह से, तो चैनल्स ओपन हो जाता है। ये जो चैनल्स था जो पहले से क्या था, बंद था, पहले से क्या था, बंद था, ठीक। अब देखिए, जब प्लस 30 मिली वोल्ट पे पहुंच जाता है तो ये जो सोडियम चैनल था, ये जो ओपन था, ये बंद हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा, क्योंकि प्लस 30 वोल्ट पर वो पहुंच गया है। प्लस 30 वोल्ट एक पिक होता है, मतलब एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है, उसके बाद ये चैनल बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। और जब ये चैनल बंद होगा तो पोटेशियम चैनल खुल जाता है, और ये पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से पोटेशियम, जितने भी पोटेशियम आयंस इस सेल में हैं, वो क्या होता है, वो बाहर चल जाता है, जिसके वजह से इस सेल्स का पोलैरिटी जो होता है, इस सेल्स का पोटेंशियल में क्या होता है, ग्राफ नीचे देखने को मिलता है। मतलब हाईली पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहा है, पॉजिटिव आयंस बाहर जाना स्टार्ट हुआ, इस सेल्स का पोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक, प्लस नेगेटिव में जाएगा, मतलब नेगेटिव आयंस ज्यादा हो रहा है तो नेगेटिव इन्वायरमेंट्स भी ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, ये ग्राफ नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ग्राफ नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, पोलराइज हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर वापस से आया। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन जो पोटेशियम था वो बाहर निकल गया, ठीक। और इस सेल्स का मेम्ब्रेन का पोटेंशियल एकदम एट उसी अवस्था में पहुंच गया जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला स्टेट में था, ठीक, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला स्टेट में वापस से आ गया, ठीक। तो इसका इस प्रकार से क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक। सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब बात करते हैं कि जो ये तो बात था क्या, ये बात था कैसे डीपोलराइज हो रहा है, फिर से कैसे पोलराइज हो रहा है। एक ऐसा स्टेट भी आता है कि ये हाइपर पोलराइजेशन वाला कंडीशन में जाता है, मतलब -80 या फिर -90 वोल्ट वाला कंडीशन में जाता है, और फिर वापस से आता है -70 वाला पे। क्यों, क्योंकि फिर से वही स्टेटस को तैयार करने के लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाला पोटेंशियल स्टेटस तैयार करने के लिए वापस इसको -70 वोल्ट से जाने से पहले 90 में जाना पड़ता है। 90 में, क्योंकि उस सेल्स को श्योर हो जाना चाहिए, इस सेल्स में ये श्योर होना चाहिए कि हमारा जो सेल है वो वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव कर लिया है, इसलिए क्या जाता है, वो और ज्यादा नेगेटिव बनते जाता है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सपोज कीजिएगा कि किसी पर्सन ने क्या किया, बहुत ज्यादा क्राइम कर दिया है, ठीक, क्राइम कर दिया है, मतलब पॉजिटिव आयंस एंटर कर गया। जब क्राइम करने के पास क्या करेगा, अपने पास नॉर्मल वाला उसी इंसान को दिखावा करने के लिए, मतलब हम थे पहले से एकदम सुधरे हुए शांत थे, ठीक, एक क्राइम कर दिए, मोस्ट ऑफ द पर्सन जान के हम वो क्राइम किया, ठीक। फिर पहले से हम अपना खुद का इज्जत को अचीव करने के लिए, उस इन्वायरमेंट में इज्जत को वापस से लाने के लिए, फिर हम एकदम नॉर्मल आदमी बनने की कोशिश करेंगे, सबके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम फिर से चेंज हो गए। तो एकदम सेम यही कंडीशन यहाँ पर होता है। ये तब डीपोलराइज हुआ था, फिर ये डीपोलराइज मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक, एक्शन पोटेंशियल सेल में जनरेट हुआ, और जनरेट होने के बाद जो पोटेशियम आयंस बाहर निकल गया तो वो क्या गया, पोलराइज हो गया, फिर से क्या हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ गया। और फिर एक ऐसा आता है स्टेट कि वो ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करेगा, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, मतलब एकदम लेस नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव वाला कंडीशन में जाएगा। नेगेटिव मतलब ज्यादा नेगेटिव मिलीवोल्ट उस सेल्स का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, ठीक। तो ये था हमारा पोलराइजेशन, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर वापस से कैसे नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आया, और फिर वापस से कैसे हाइपर पोलराइजेशन वाला कंडीशन में गया, और फिर वापस से वही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच गया। और ये लास्ट में यहाँ तक पहुंचने के बाद ये सेल्स एकदम नॉर्मल हो जाएगा, फिर से एक्शन पोटेंशियल, फिर से कोई स्टिमुलस आएगा, टच करेगा, फिर से यही वाला हरकत पूरा होगा। अब बात करते हैं कि ये ट्रांसमिशन, ये सिग्नल्स ट्रांसमिट कैसे करेगा, इस सेल्स में सिग्नल ट्रांसमिट कैसे करेगा और स्पाइनल कोड तक कैसे पहुंचेगा, ठीक।
मतलब सिग्नल्स जो यहाँ पर टच किए वो ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पर हम क्या बोले, ये सोडियम चैनल्स, इस सेल्स में बहुत मिलियंस ऑफ सोडियम चैनल्स होते हैं, लाखों करोड़ों में होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर एक सोडियम चैनल्स है, ठीक, सोडियम चैनल्स है। तो यहाँ से सोडियम जब एंटर किया था, यहाँ पर सोडियम एंटर जब किया था, जब कोई टच किया था और एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ था, तो यहाँ पर सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आया था। और इसी सोडियम को आने की वजह से क्या होता है कि ये चैनल से भी ओपन हो जाता है, ये चैनल जो बंद था वो ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो फिर यहाँ से भी सोडियम आएगा, और फिर से ये वाला रीजन फिर से वही वाला कंडीशन फेस करेगा, ठीक। फिर से यहाँ पर सोडियम आएगा, फिर से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सपोज कीजिए पोटेशियम चैनल होगा, ठीक, ये पोटेशियम, फिर से वो पोटेशियम इन्फ्लक्स होगा, फिर से इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, फिर ये नॉर्मल अवस्था में आएगा, ठीक। तो नॉर्मली ये सपोज कीजिए कि ये वाला एक सेल्स का अलग पार्ट है, एक सेल्स है, ठीक, इस वाला पार्ट में हरकत हुआ, फिर यहाँ पर शांत हुआ, तो फिर इसको स्टिमुलेट कर दिया, फिर हरकत शांत हुआ इसका, फिर इसको स्टिमुलेट कर दिया। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे बढ़ते रहता है, ठीक, आगे बढ़ते रहता है। यही सेम जितना हरकत हुआ है, तो फिर यहाँ वाला पार्ट में, उसी सेल्स के उस वाले पार्ट, आगे वाला पार्ट में ये हरकत स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर भी वही चैनल्स होगा, इस प्रकार का चैनल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर ये स्टार्ट होगा, और इसी प्रकार से ये सिग्नल कहाँ तक पहुँचेगा, हमारा स्पाइनल कोड तक पहुँचेगा, या फिर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचेगा। ये मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमारे किसी भी पेरिफेरल ऑर्गन से हमारे ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाने का, ये कुछ पाथवे था। अब बात करते हैं जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ था +30 वोल्ट पर, +30 वोल्ट इसका एकदम पीक था, यहीं तक ये यहाँ तक जाता था, और इसके बाद ये जब पूरा पीक लेवल पर पहुंच जाता है, यही पीक लेवल क्या करता था, पोटेशियम को भी ओपन कर देता था, और पोटेशियम बाहर जाने लगता था उस मेम्ब्रेन के पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, उस मेम्ब्रेन के पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब देखिएगा, फर्स्ट में हम आपको बोले कि थोड़ा सा सोडियम एंटर किया, ठीक, थोड़ा सा सोडियम एंटर किया और लेस नेगेटिव की ओर बढ़ना स्टार्ट किया, और फिर से थोड़ा सा सोडियम एंटर किया और उतना ही पोटेशियम निकल गया शुरुआती फेज में, तो उतना ही निकल गया, तो फिर से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आ गया। तो नॉर्मल सा जो थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, जो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा था, उसको बोलते हैं लोकल पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे लोकल पोटेंशियल। और एक होता है एक्शन पोटेंशियल, एक क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल, ठीक। एक था लोकल पोटेंशियल। लोकल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये ग्रेडेड होता है। ग्रेडेड कहने का मतलब थोड़ा सा सॉफ्टली टच किए, सपोज कि बाल टूटा और यहाँ पर गिरा, तो हमको पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सा सोडियम अंदर आएगा, फिर उतना ही पोटेशियम इस चैनल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जा रहा था, तो मेंटेन हो जा रहा था वहाँ पर पोलैरिटी, ठीक। तो कॉन्टिन्यूसली अगर दोबारा फिर से वहीं पर हरकत होगा, तो ये फिर से सोडियम ज़्यादा आएगा, फिर से उतना पोटेशियम अंदर चल जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, फिर से अगर इंपल्स जनरेट हुआ तो ये लेस नेगेटिव होगा, फिर फिर से क्या हुआ, जब ये पोटेशियम निकल रहा था उससे पहले फिर से एक इंपल्स आया, और ये छोटा छोटा इंपल्स क्या करता है, जो थ्रेशोल्ड होता है उसको वहां तक पहुंच जाता है, और ये थ्रेशोल्ड तक जब पहुंच जाएगा, तो वहां से जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, वहां से फिर कोई रुकावट नहीं है, एक बार थ्रेशोल्ड टच किया, वहां से एक्शन पोटेंशियल एकदम जनरेट होगा ही होगा। और वो एक्शन पोटेंशियल जब थ्रेशोल्ड तक जनरेट हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं क्या बोल देंगे, एक्शन पोटेंशियल। ये था लोकल पोटेंशियल, जो नॉर्मली क्या कर रहा था, छोटा सा पोटेंशियल था वो मेंटेन कर जा रहा था, ठीक। तो उस प्रकार से होता है, और ये ग्रेडेड होता है। नॉर्मली क्या होता है, लोकल पोटेंशियल मतलब धीरे धीरे, ठीक, धीरे धीरे, ठीक। क्या होता है, और ये क्या होता है, सेकंड स्टेप, ये ग्रेडेड लोकल पोटेंशियल था, अगर मान लीजिए फिर से स्टिमुलस कंटिन्यूअसली नहीं मिला, तो ये वापस से आ जा रहा था, और वापस से रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल को मेंटेन कर रहा था। तो ये क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, ये नॉर्मल हो सकता है, ये कैन बी नॉर्मल, जो लोकल पोटेंशियल है ये नॉर्मल हो सकता है। और ये अगर मान लीजिए फिर अगर कॉन्टिन्यूअस टच होगा, कॉन्टिन्यूअस अगर टच कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये थ्रेशोल्ड को टच करेगा, थ्रेशोल्ड को टच करेगा। जब थ्रेशोल्ड को टच कर लिया, इस -55 वोल्ट को टच कर लिया, तो वहां से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, तो ये नॉर्मल नहीं होगा, कैन नॉट बी नॉर्मल, कैन नॉट बी नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं होगा, वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने के बाद ही नॉर्मल होगा, ठीक, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने के बाद ही नॉर्मल होगा, ठीक। तो ये था कुछ हमारा प्रोसेस था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। अब बात करते हैं सर कि मान लीजिए टच तो बहुत प्रकार का होता है, एक बैड टच होता है, गुड टच होता है, एक इंटेंसिव टच होता है, एक सॉफ्ट टच होता है, एक हार्ड टच होता है। तो नॉर्मली हमारा टच को रिकॉग्नाइज कैसे करता है ब्रेन रिकॉग्नाइज कैसे करता है, ये मान लीजिए ये एक टच है, इसको रिकॉग्नाइज किया, ये बहुत हैवी वाला था, और एक इस तरह का टच है। तो सॉफ्ट टच और हार्ड टच को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, एक्शन पोटेंशियल तो इसी प्रकार का, सेम इसी प्रकार का जनरेट होता है। तो क्या
इस तरह का इस तरह का जब टच हुआ तो क्या इसमें कुछ हरकत होगा? ये सोडियम चैनल्स बहुत ज़्यादा सेक्रेट होगा, मतलब सोडियम ज़्यादा इनफ्लक्स होगा, पोटेशियम ज़्यादा एक्सफ्लक्स होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये प्रोसेस सेम होता है, लेकिन टच का बहुत सारा रिसेप्टर हमारे माइंड में होता है। ये अगर मान लीजिए ये टच किए तो कुछ और रिसेप्टर पे काम करेगा, ये टच किए तो कुछ और रिसेप्टर पे करेगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स का रिसेप्टर होता है डिफरेंट टाइप का टच के लिए। इसीलिए हमको पता चल जाता है कि ये नॉर्मल टच है और ये बैड टच है, ये गुड टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है। इसी तरह से पता चल जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारा रिसेप्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, बहुत सारा रिसेप्टर क्या होता है, प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। तो नॉर्मली जो टच होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब ग्रेडेड, ये वाला अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक, इस पर भी डिपेंड करता है। फिर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, कौन कौन सा रिसेप्टर पे वो जाकर बाइंड कर रहा है, ठीक। तो रिसेप्टर का भी अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग टच को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक। फिर आता है पाथवे ऑफ ब्रेन, ब्रेन का डिफरेंट पाथवे होता है, ठीक। तो वो पाथवे आपको वो एक्चुअल चीज बताएगा कि ये किस प्रकार का टच था। अब बात करते हैं कुछ रिसेप्टर्स होता है, वो कुछ स्पेशल टाइप के टच को रिकॉग्नाइज करता है। तो सपोज कीजिएगा एक रिसेप्टर है जिसका नाम है मिशनर रिसेप्टर है, ठीक। और ये रिसेप्टर किस चीज के रिस्पॉन्सिबल करता है, ये लाइट टच, जो हल्का सॉफ्ट टच होता है उसको क्या करता है, ये रिसीव करता है। फिर एक रिसेप्टर आता है जिसका नाम है स्पेलिंग गलत है, पैसिनियन रिसेप्टर होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डीप प्रेशर के लिए। डीप प्रेशर मतलब एकदम प्रेशर लगाए तो ये रिसेप्टर क्या होगा, सेंसिटाइज होगा, और ये रिसेप्टर सेंसिटाइज होने के बाद हमको ये पता चलता है कि कुछ डीप प्रेशर हो जाए। एक मार्कल सेल होता है, आप सबको पता होगा मार्कल सेल क्या होता है। मार्कल सेल जो होता है हमारा एपिडर्मिस लेयर, जो स्किन का सबसे सुपरफिशियल लेयर होता है एपिडर्मिस, उस एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है, ये मार्कल सेल्स होता है। और ये मार्कल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये फाइन टच के लिए, एकदम नॉर्मल फाइन टच मतलब अगर बाल भी गिर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मार्कल सेल्स वो जनरेट कराता है। फिर आता है रफीनी, एक रिसेप्टर है जिसका नाम है रियूफिनी इंडिंग नाम का एक रिसेप्टर होता है, जो स्किन स्ट्रेच होता है। स्किन जब स्ट्रेच होगा, सपोज कि यहाँ पर खींचा जा रहा है तो वो रिसेप्टर माइंड में होता है, और यहाँ जो खींचने के बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है तो उसी रिसेप्टर पर जाकर सेंसिटाइज करता है, और उस रिसेप्टर से पता चलता है कोई मेरा स्किन को खींच रहा है, ठीक। तो ये पर्टिकुलर रिसेप्टर था जिसके थ्रू पता चल रहा था कि हमारा क्या टच का क्वालिटी है, ठीक, क्या टच का क्वालिटी है। सो लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जब पर्सन डेड हो जाता है, जब पर्सन मर जाता है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, उसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होता है। क्वेश्चन क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए मेम्ब्रेन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए मेम्ब्रेन ऑफ ए डेड पर्सन। सो डेड पर्सन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, ठीक। इसका क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग देंगे और कमेंट सेक्शन में देंगे। सो ये हमारा आज का लेक्चर था एक्शन पोटेंशियल पर, सिग्नल हमारा पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेन तक कैसे पास ऑन होता है। सो तो ये मेरा कुछ पाथवे था, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो पर्टिकुलर, देखिए न्यूरॉन्स आपको पता है, न्यूरॉन्स इस तरह से होता है, और न्यूरॉन्स में क्या होता है, माइलिन शीथ होता है, ठीक, माइलिन शीथ होता है। तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, जंप करता है। सपोज कीजिए यहाँ से मैकेनिकल स्टिमुलेशन है, मैकेनिकल स्टिमुलेशन मतलब टच, ठीक। तो वो मैकेनिकल स्टिमुलेशन हो जाएगा। ये मैकेनिकल स्टिमुलेशन जब यहाँ पर आता है तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ से ऐसे जनरेट होता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जंप करता है, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे। वन नोड ऑफ रन वायर से नेक्स्ट नोड ऑफ रन वायर तक ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जंप करता है, ठीक। यहाँ से इस वाले पॉइंट पे जंप करता है, यहाँ से इस वाले। तो जंपिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है और जंप करता है, ठीक। तो
ये वाला प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स बन जाता है। सो समाप्त करते हैं आज का ये लेक्चर यहीं पर, और जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिसको एक्शन पोटेंशियल से कंफ्यूजिंग होता है, डर लगता है। ठीक, तो दबाकर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर भी करते रहिए।